बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सद्दाम मांगट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपके लिए ख़बर लेके आए हैं सिविल हसास इदारा, जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो बेसिकली मकसद है, जो मेरी छोटी अकल के मुताबिक जो है वो इंटेलिजेंस रखना है। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के मातहत होता है और प्राइम मिनिस्टर को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसरान हैं, वो मुबैना तौर पर ना सिर्फ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अब तक वो करोड़ों या अरबों रुपए हम कह सकते हैं कि वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो बन चुके हैं। और वो किस तरह बने हैं, ये कुछ दस्तावेज़ात हैं हमारे पास। जो ये तमाम दस्तावेज़ात बिलोंग टू SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। ये दस्तावेज़ात पहले आप हमारी स्क्रीन पर देख लें। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक जो गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी है, उसके एक मैनेजमेंट कमेटी के ये मेंबर हैं सज्जाद हमीद सत्ती। ये ज़रा सज्जाद हमीद सत्ती साहब की तस्वीर जो है ये हमारे नाजरीन को दिखा दें। ये वो शख्स हैं जिन जो अब तक जो है वो कम से कम, अगर अरबों हम ना कहें तो करोड़ों के जो मालिक हैं वो अब तक बन चुके हैं। और इनका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में ओहदा है वो कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, या ये कोई PSP अफसर भी नहीं है। और गुलबर्ग ग्रीन की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें ये हिस्सेदार हैं, उसके ये मैनेजमेंट कमेटी में ये शामिल हैं। 4 प्रोजेक्ट हैं जिसमें गुलबर्ग प्राइड 1 और 2 शामिल है। इसके अलावा द मैग्नस मॉल एक इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट जो है वो तामीर किया जा रहा है। और ये मैग्नस मॉल जो प्रोजेक्ट है ये इस्लामाबाद में अब तक जो है वो सबसे पहले गीगा मॉल को समझा जाता था कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन जो मैग्नस मॉल प्रोजेक्ट है ये इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें जो सज्जाद हमीद सत्ती है, उनकी अहलिया फौजिया हमीद सत्ती जो हैं, वो इसमें पार्टनर हैं। बेसिकली ये टोटल 4 कंपनियां, जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुलबर्ग प्राइड 1 और 2 ये 2 अलग प्रोजेक्ट हैं। द मैग्नस मॉल जो है ये एक अलग से प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आयरन स्टेप बिल्डर्स जो हैं उसकी फौजिया हमीद सत्ती जो हैं वो मालिक हैं। और अब जो मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था कि इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो किस तरह है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया था वो अब प्रॉपर्टी माफिया बन चुका है। और उस प्रॉपर्टी माफिया की अगर हम बात करें तो गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में जो सज्जाद हमीद सत्ती साहब हैं, ये अपनी अहलिया जो आयरन स्टफ बिल्डर्स है उसको मुबैना तौर पर कई ठेके दे चुके हैं। हस्बैंड ठेके देने वाला है, मिसेस जो हैं वो ठेके लेने वाली हैं। क्या ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस का काम कर रहा है? सबसे पहला तो मेरा ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको कुछ दस्तावेज़ात दिखाए थे, जो मैंने आपको बताया कि ये तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो SCCP से बिलोंग करते हैं। और इन दस्तावेज़ात में मुबैना तौर पर जो क्वाइफ जमा करवाए गए हैं सज्जाद हमीद सत्ती की जो अहलिया हैं फौजिया हमीद सत्ती की जानब से। मैं आपको बता दूं कि फौजिया हमीद सत्ती की तस्वीर भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक ख़वातीन होने के नाते जो है वो हम अपने नाज़रीन से शेयर नहीं कर रहे हैं। सज्जाद हमीद सत्ती की तस्वीर हमने आपसे शेयर की है। तो इन्होंने जो वहाँ पे अपनी मिसिस के जो क्वाइफ जमा करवाए हैं उनमें भी मुबैना तौर पर जो है वो रिकॉर्ड टैंपरिंग की गई है। अब वो किस तरह की गई है, हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं SCCP के उनमें हम आप देख सकते हैं, अगर ये थोड़ा जूम करके दिखाएं जी इनको, उसमें जो मोबाइल नंबर और डाटा जो दिया गया है फौजिया हमीद सत्ती का, उस मोबाइल नंबर पे जब हमने कोशिश की कि हम चूँकि किसी के भी अगेंस्ट जब स्टोरी करते हैं तो उसका ओपिनियन जो है वो बड़ा ज़रूरी है और बड़ा मैटर करता है। तो उस हवाले से जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वहाँ से किसी और ने कॉल उठाई और उनका ये कहना था कि ये फौजिया सज्जाद का नंबर नहीं है। मैं फिर आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, हमने फौजिया सज्जाद का नंबर SCCP के दस्तावेज़ात से हासिल किया, किसी से नहीं लिया। सज्जाद हमीद सत्ती साहब से मेरी एक दफ़ा बात हो चुकी है। आज भी मैंने उनको इस स्टोरी के हवाले से जो है वो पूरी खबर भी शेयर की है और फ़ोन कॉल्स भी की हैं, मैसेज भी किया है कि मुझे इस पर आपका कोई ओपिनियन चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ओपिनियन नहीं आया है। तो ना सिर्फ SCCP में रिकॉर्ड टैंपरिंग की गई है, बल्कि ये 4 कंपनियों के मालिक भी हैं।
क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर नोटिस लेंगे और इनसे पूछेंगे कि 4 कंपनियों के मालिक जो हैं वो कैसे बन गए ये, क्योंकि ये तो इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो अब एक प्रॉपर्टी माफिया का जो है वो रूप धार चुका है। और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ये स्टोरी में सिर्फ सजाद मीर सत्ती या इनकी अहलिया शामिल नहीं है। स्टोरी में टोटल 13 अफराद शामिल हैं। 12 जो हमें अब तक दस्तावेज़ात मौसूल हुई हैं उसमें सजाद मीर सत्ती और इनकी जो अहलिया हैं फौजिया हमीद सत्ती, इनकी जो स्टोरी आज हम आपको दे रहे हैं, ये वो दस्तावेज़ात हैं जो इस स्टोरी को साबित कर रहे हैं। जो बाकी 12 लोगों का मैंने आपसे बात की है, उनके दस्तावेज़ात कुछ हमें मौसूल हो चुके हैं, जिनकी तफ्तीश जो है वो जारी है, तहकीकात कर रहे हैं आया कि वो ओरिजिनल हैं या किसी ने फ़ेक हम तक पहुँचाए हैं। इन दस्तावेज़ात की जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं, इनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और ये अथेंटिक दस्तावेज़ात हैं। और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि जो बाकी 12 लोग हैं उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को अगर किसी ने करप्शन का गढ़ बनाया है तो वो बिलाल बर्की हैं, जिनको अभी मुबैना तौर पे नैब में भेजा गया है। इस हवाले से भी हम अपने आइंदा वीलॉग में नाजरीन को बताएंगे और बाकी 12 अफसरान के बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि गुलबर्ग में मुबैना तौर पर जो इतलात हमें मिल रही हैं कि 100 अरब रुपए से ज़ायद का जो है वो फ्रॉड किया जा चुका है, जिसकी तहकीकात जारी हैं। आइंदा के वीलॉग में जो है वो हम आपसे वो भी तफसीलात सामने शेयर करेंगे। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई भी ज़िम्मेदार अफसर अगर हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहे, अगर हमारे साथ बात करना चाहे, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए 24/7 मौजूद है। हम उनका मौक़िफ़ चलाने के लिए भी मौजूद है। लेकिन मैंने जितनी दफ़ा भी इन लोगों से रब्ता किया है तो मौक़िफ़ की बजाय मुझे आएँ बाएँ शाएँ का जो है वो सामना रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।